नमस्कार, मैं हूं अमीश देवगन। किसान आंदोलन पर इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है कि किसानों ने सरकार से बातचीत का प्रस्ताव ठुकरा दिया है। किसानों का कहना है कि सरकार लिखित में ठोस प्रस्ताव भेजे तो किसान बातचीत के लिए तैयार होंगे। और किसानों का साफ कहना है कि सरकार तीनों कानूनों को वापस ले। किसानों का यह भी कहना है कि सरकार आग से खेल रही है। लेकिन सवाल यह भी है कि क्या नेताओं का सियासी विवाद किसानों के साथ संवाद पर भारी पड़ रहा है? यह सवाल मैं पूरी जिम्मेदारी से उठा रहा हूं, क्योंकि सरकार किसानों के साथ संवाद चाहती है, बातचीत चाहती है, लेकिन इस संवाद के बीच ममता बनर्जी, अरविंद केजरीवाल से लेकर राहुल गांधी तक हर कोई किसानों के बहाने मोदी सरकार को घेरने में जुट गया है। कल राहुल गांधी ने दिल्ली में विजय चौक से राष्ट्रपति भवन तक मार्च करने की बात कही है। सवाल यह है कि क्या विपक्ष संवाद की राह में रोड़े डाल रहा है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट भी कह चुका है कि संवाद से विवाद सुलझाया जाए। लेकिन क्या विपक्ष आग में घी डालने का काम कर रहा है? हालांकि देश भर के करीब 3 लाख किसानों ने मोदी सरकार के कृषि कानून को खुला समर्थन देते हुए कृषि मंत्री को चिट्ठी भी सौंप दी है। बीजेपी आरोप लगा रही है कि लेफ्ट ने यह पूरा आंदोलन हाईजैक कर लिया है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि आखिर समाधान कब और कैसे निकलेगा। आज इसी पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस, संवाद पर भारी सियासी विवाद। आज का आर पार इसी पर। उनको तकलीफ इस बात में है कि जो काम हम कहते थे लेकिन कर नहीं पाते थे, वो मोदी ने कैसे किया। भ्रम और झूठ का जाल बिछाकर अपनी राजनीतिक जमीन जोतने के खेल खेले जा रहे हैं। आप कृपा करके देश के किसानों को बरगलाना छोड़ दीजिए, उन्हें भ्रमित करना छोड़ दीजिए। किसान आंदोलन का आज 28वां दिन है, लेकिन तमाम कोशिशों के बावजूद अब तक बात नहीं बन पाई है। किसान नेताओं और सरकार के बीच 5 दौर की बातचीत भी हो चुकी है। सरकार ने एक बार फिर से बातचीत का प्रस्ताव भेजा, जिसे किसानों ने ठुकरा दिया है। सरकार इस मामले को लंबा करके लटकाना चाहती है और सरकार इस मामले को बहुत ही हल्के में ले रही है। कहीं ना कहीं सरकार इस आग से खेल रही है। इसके दुष्परिणाम देखने को मिल सकते हैं। बड़ी खबर यह भी है कि किसान बिल के समर्थन में देश के 22 राज्यों के 3 लाख से ज्यादा किसानों ने अपने समर्थन की चिट्ठी कृषि मंत्री को सौंप दी है। देश भर में कानून पास होने के बाद लगभग 3 लाख किसानों के हस्ताक्षर देश भर के किसानों ने समर्थन में किए हैं। मैं मंत्रालय की ओर से उनका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। इस बीच किसान दिवस के मौके पर उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने किसानों को सम्मानित किया, कृषि कानूनों के फायदे गिनाए और विपक्ष पर जोरदार वार भी किया। सुधार के लिए प्रधानमंत्री जी के प्रयास से, उनके मार्गदर्शन से केंद्र सरकार ने 3 कृषि कानूनों में भी व्यापक सुधार किए, लेकिन जिन्हें किसान की प्रगति अच्छी नहीं लगती, देश का विकास अच्छा नहीं लगता, किसान के चेहरे पर खुशहाली अच्छी नहीं लगती, और लोगों ने गुमराह करके किसानों को भड़काने का काम भी शुरू कर दिया। दूसरी तरफ विपक्ष किसानों के नाम पर मोदी सरकार को घेरने में जुटा है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी कल कांग्रेस सांसदों के साथ दिल्ली में विजय चौक से राष्ट्रपति भवन तक मार्च करने वाले हैं। कांग्रेस का कहना है कि कृषि कानूनों के विरोध में राष्ट्रपति को 2 करोड़ लोगों का हस्ताक्षर सौंपा जाएगा। राहुल गांधी जी, ये घर में बैठ के हस्ताक्षर करने से आंदोलन नहीं होता है। जो आप कह रहे थे आज आप उससे पलट रहे हैं, ये आपकी डबल स्पीक और हिपोक्रेसी को दर्शाती है। और वैसे भी राहुल गांधी को देश में कोई सीरियसली लेता नहीं। लेकिन सियासत से अलग बड़ा सवाल यह है कि आखिर तमाम कोशिशों के बावजूद यह भ्रम जाल टूट क्यों नहीं रहा है। आज इसी पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस, संवाद पर भारी सियासी विवाद।
और इस समय की बड़ी खबर यही है कि किसानों ने बातचीत से इंकार कर दिया है। कहा है पहले ठोस प्रस्ताव भिजवाइए और सरकार आग से ना खेले। किसानों की सरकार को चेतावनी भी है। ये हमारे सामने है, आग से ना खेले सरकार, ये किसानों ने कहा है। इस आंदोलन को हल्के में नहीं लेना चाहिए, ये भी कहा है। कक्का जी इस भी बैठे थे जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही थी और साथ ही योगेंद्र यादव भी बैठे थे। ठोस प्रस्ताव भेजे सरकार। अब ठोस प्रस्ताव में क्या चाहिए किसानों को, या फिर किसान नेताओं को, या फिर जो किसान आंदोलन की अगुवाई कर रहे हैं उनके चालाकी भी ना करे सरकार, यह भी कहा गया है। अब एमएसपी पर नया ड्राफ्ट भेजने की बात कही गई है। मेरे साथ बात करने के लिए गौरव भाटिया जुड़ रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता, सुप्रीम कोर्ट के जाने माने वकील, संगीत रागी हैं, जाने माने राजनीतिक विश्लेषक, संघ के जानकार। मेरे साथ तस्लीम रेमानी, अध्यक्ष एमपीसीआई के, जिनका खुला समर्थन है किसानों को, और उन्होंने कई लगातार ट्वीट करे हैं किसानों के समर्थन में। अखिलेश प्रताप यानी एसडीपीआई और एमपीसीआई दोनों का समर्थन है किसान आंदोलन को। अखिलेश प्रताप सिंह, प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं। आप तमाम लोगों का अभिनंदन है। गौरव भाटिया, किसान अड़ गए हैं और चेतावनी दे रहे हैं आग से ना खेलिए, लेकिन आप लोग मान क्यों नहीं रहे हैं? वो कह रहे हैं आपका हश्र भी बुरा होगा अगर नहीं मानेंगे तो। सबसे पहले तो आज श्रद्धेय चौधरी चरण सिंह जी की जयंती है, तो पूरे देश को ये पता है कि हम उनका आदर कितना करते हैं और उनको भावभीनी श्रद्धांजलि। दूसरी बात, आपने कहा कि किसान कह रहे हैं कि आग से ना खेलें, तो अमीर जी मैं ये कहूंगा, इस देश का किसान कम से कम अपने आप को गंगा जल की तरह शीतल और पवित्र मानता है। वो किसी को जला नहीं सकता है, वो खुद जल के दूसरों को जीवन दे सकता है। और हाँ, किसान हमारे लिए गंगा जल की तरह पवित्र है और हमारी जो इच्छा है कि वो आगे और समृद्ध हो, ये भी हमारी इच्छा गंगा जल की तरह पवित्र है। हाँ, लेकिन कुछ लोग मिट्टी का तेल लेके घूम रहे हैं, जो चाहते हैं कि आग लगे, जो चाहते हैं देश जले, जो चाहते हैं कि जो आम नागरिक है उनको कष्ट हो। और ऐसे लोगों को मैं इतना ही कहूंगा कि योगेंद्र यादव अगर किसान है तो अमित देवगन जी आप भी इंडिया के माइकल जैक्सन हैं, तो मैं भी जो है भारत में सबसे बड़ा जो है डांसर हूं। ये किस तरह की तुलना है? शर्जील इमाम, उमर खालिद, ये लोग किसान की श्रेणी में आते हैं। लेकिन ये तो शर्जील इमाम ने बोला नहीं, वो तो जेल में बंद है। उमर खालिद जेल में बंद है, ये देश विरोधी है, इसमें कोई इंकार नहीं है। लेकिन आप बोल रहे हैं कि कुछ लोग मिट्टी का तेल लेके घूम रहे हैं। मैं आपसे जानता हूं ये मिट्टी का तेल कौन लेके घूम रहा है? मिट्टी का तेल लेके वो लोग घूम रहे हैं जिनकी राजनीतिक भूमि पूरी तरह से बंजर हो गई है। अच्छा। और वो जानते हैं कि इस देश का किसान ऐसा है जो जिस तरफ चल देगा रास्ते बन जाएंगे। पर आग से ना खेलने की बात तो किसानों ने बोली है, ये किसी नेता ने नहीं बोली है। मैं हो सकता है आपकी जानकारी में ना हो तो मैं डाल देता हूं। मेरी जानकारी में है और मैं इसीलिए बड़ी जिम्मेदारी से कहता हूं कि बातचीत से ही हल निकलेगा, कोई डेडलॉक नहीं है। अमीर जी, यहां ना हार है ना जीत है, यहां जीत जीत की बातचीत है। और नरेंद्र मोदी जी ने भी ये कहा है किसानों के लिए 24 घंटे हमारे दरवाजे खुले हैं। नरेंद्र सिंह तोमर जी ने भी पत्र लिख के 3 दिन पहले किसानों से पूछा कि आप हमें स्थान और समय बताइए, तिथि बताइए और हम बातचीत करते रहेंगे। ठीक है। लेकिन अगर आप 150 वोट वालों से पूछेंगे कि किसानों के हित में क्या है, तो ये जो 3 लाख किसान समर्थन में आए हैं, जो करोड़ों में किसान समर्थन कर रहे हैं ऐतिहासिक बदलाव का, उनकी आवाज कौन बनेगा? और इसीलिए हम कह रहे हैं बातचीत से ही रास्ता निकलेगा। बिल्कुल आपकी बात जायज है कि उनकी आवाज भी बनना चाहिए, जो किसान शांत बैठे हैं, जो कुछ नहीं कह रहे। और न्यूज 18 तो सब किसानों की आवाज है, पूरे देश की आवाज है। इसीलिए आर पार शायद सबसे देखे जाने वाला डिबेट शो है पूरे देश के अंदर। ये मैं प्रामाणिकता से कह सकता हूं कि आर पार से ज्यादा कोई कार्यक्रम नहीं देखा जाता। मेरे साथ अखिलेश प्रताप सिंह है। अखिलेश जी, सवाल मेरा बड़ा डायरेक्ट है, क्या आपको लगता है कि जिस मिट्टी के तेल की बात हो रही है उस मिट्टी के तेल की सप्लाई आप कर रहे हैं, ऐसा भारतीय जनता पार्टी का आरोप है? आरोप नंबर 2 यह है कि विपक्ष इसको डिरेल करना चाहता है, हम तो बातचीत करना चाहते हैं, जब ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि बातचीत से ही हल निकल सकता है। यानी सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा संवाद जरूरी है, क्या आपको लगता नहीं है? अमीर जी देखिए, आज बहुत शुभ दिन है, किसान दिवस है।
और आदरणीय मोदी जी और बीजेपी से हम लोग अपेक्षा करते थे कि कम से कम आज किसान दिवस पे किसानों की बात मान करके, उनके मांगों का ऐलान करके किसानों के दिल पे आज राज करते होते। क्योंकि जो मांगे किसान मांग रहे हैं, उस मांगों से सरकार को कोई नुकसान नहीं है। नुकसान हो तो सरकार बता दे। लेकिन आज चूक गए मोदी जी किसान दिवस पे किसानों की मांगों को न मान करके, और बहुत बड़ा उन्होंने अपने राजनीतिक जीवन का एक भूल भी किया है। एक अवसर था जिसे वो उसका उपयोग बेहतरी के लिए कर सकते थे। लेकिन आप इस बात से, इस कथन से शामिल है कि आग से ना खेले। सुनिए, और कुछ लोग जिनका किसान से, किसानी से कोई लेना देना नहीं है, इस आंदोलन को हाईजैक कर रहे हैं। दे रहा हूं दोनों। अब 2 प्रश्न आपके हुए जी। पहला प्रश्न, किसानों को मिट्टी का तेल लेके कौन घूम रहा है? वो लोग घूम रहे हैं जो केंद्रीय मंत्री ये कहते हैं कि इसमें चीन और पाकिस्तान का हाथ है। वो लोग घूम रहे हैं जो केंद्रीय मंत्री कहते हैं इसमें नक्सली और माओवादी हैं। वो लोग कहते हैं जो टुकड़े टुकड़े गैंग है, वो कैबिनेट मंत्री जो कहता है कि टुकड़े टुकड़े गैंग है। वो लोग हैं जो कहते हैं इसमें अपराधी घुस गए हैं। वो बीजेपी के मंत्री हैं जो कहते हैं कि सन 62 की लड़ाई के तरह से चीन के साथ मिलने वाले लोग जो है, जब हमारे सेना का रसद रोक रहे थे हमारे किसान भाइयों को, ये लोग हैं जो मिट्टी का तेल लेके घूम रहे हैं। और यहाँ पे गंगा जैसी पवित्र बताई जा रही है। भैया, अगर गंगा जैसे पवित्र दिल से बता रहे हो, 3 लोगों के कहे वचनों के पश्चाताप में माफी मांगो पहले किसानों से। गौरव भाटिया, मिट्टी का तेल लेकर आप घूम रहे हैं। नहीं, दूसरे प्रश्न का जवाब। एक सेकंड जवाब। अब अखिलेश जी 2.5 मिनट हो गया। अब एक सेकंड, अब गौरव भाटिया को 40 सेकंड जवाब देने दीजिए, फिर 40 सेकंड आप बोलिएगा। गौरव भाटिया, क्विक रिप्लाई। देखिए, वही बात है, गंगा जल और गंगा की पवित्रता के बारे में वो क्या जाने जो किसी और नदी को अपने लिए पूजनीय मानते हैं। और 55 साल क्या इनकी विफलता नहीं है कि किसान कुछ नहीं कर पाए। नरेंद्र मोदी जी की सरकार आई, न्यूनतम समर्थन मूल्य जो 8 साल लागू नहीं हुआ था वो लागू करके दिखाया। वो आपने उनका नहीं, आपने अखिलेश जी का पॉइंट सुना होगा या उसको अवॉइड कर रहे हैं। उन्होंने बोला कि टुकड़े टुकड़े गैंग को आप जोड़ रहे हैं, आप एंटी इंडिया एलिमेंट को जोड़ रहे हैं इसके साथ। आज संबित पात्रा की प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने बोला लेफ्ट ने हाईजैक कर लिया है इस पूरे आंदोलन को। उससे पहले रिपोर्ट आई अल्ट्रा लेफ्ट ने हाईजैक कर लिया है। आप सुनिए, मैं आपको बताता हूं, किसानों के लिए हम बातचीत करते रहेंगे, हम सराखों पे बैठाएंगे, पर वो बातचीत आपसे करने को तैयार नहीं है। आन बान शान है। लेकिन अब मेरी बात पूरी हो जाए, सुनिए, आपने सवाल पूछा, उत्तर लीजिए। शर्जील इमाम, वरावरा राव, उमर खालिद, वो वामपंथी दलों की महिलाएं जो कह रही थी हाय हाय मोदी मर जा मोदी, ये कब से किसान हो गए? 6 नंबर की मांग एक भेजी गई कि ये जो कवि हैं इनको जेल से छोड़ा जाए। कवि क्या है? जहर उगलते हैं। तो मैं बिल्कुल स्पष्ट कर दूं, किसानों से बातचीत चलती रहेगी और जो भारत विरोधी होगा उसके खिलाफ कार्रवाई भी चलती रहेगी। अगर अखिलेश प्रताप सिंह लगा के आप भारत विरोधियों, भारत के साथ कार्रवाई ना हो तो ऐसा नहीं जो होगा। कहते हैं आसाम को हम चिकन नेक की सेरा काट देंगे, उनकी रिलीज की बात कर रहा, उनके पोस्टर लगाना, उमर खालिद का पोस्टर लगाना, वरवरा राव का पोस्टर लगाना, क्या आपको लगता है जायज है? देखिए, सुनिए, क्या आपको लगता है ये किसान आंदोलन का भाग है? क्या आपको लगता है योगेंद्र यादव किसान है कोई? मेरा एक सवाल है अखिलेश जी, हो गई आपकी बात, हो गई ना। अब मैं बोलूं, सुनिए, आप सुनिए, हो गया, सुन लीजिए। गौरव भाटिया आपसे सवाल पूछ रहे, गौरव भाटिया पूछिए, 5 सेकंड पूछ दूं अखिलेश भाई, अगर आप अन्यथा ना ले तो एक सवाल है। पूछिए। धन्यवाद। अच्छा, ये बताइए, 2019 के चुनाव से पहले भी आपने कहा किसान और बेरोजगारी ये मुद्दा बनाया, हम जीते। और जब बिलों पे चर्चा, कानून पे चर्चा थी तो राहुल गांधी पार्लियामेंट क्यों नहीं आए? तब क्यों वो इतने व्यस्त रहे कि उनके पास 15 मिनट का समय नहीं था कि किसानों के हित पे कानून पे चर्चा करें? बताइए अखिलेश प्रताप सिंह। देखिए, पहले पार्लियामेंट्री व्यवस्था जान लो भैया। ये लोकसभा इस पार्टी दल को टाइम मिलता है, व्यक्ति को टाइम नहीं मिलता। यूपी विधानसभा नहीं, अरे रुक तो जाओ, बोलो ना भैया, सुन लो मेरे बड़े भैया, ये आपको कोई आपने जैसे हम अब मैंने आपके बीच में नहीं बोला था, सुन लीजिए। पहले पार्लियामेंट्री व्यवस्था,
आप देखिए, मैं भी बीच में बोल सकता हूं, जब आप बोलेंगे तो याद रखिए कि फिर मैं भी डिस्टर्ब कर सकता मेरा हूं। सवाल का इसलिए उत्तर दीजिए। मैंने आपका मैं सारे सवालों का जवाब देता हूं, भागता नहीं हूं। अरे सुन तो लो, मैं सारे सवालों का जवाब देता हूं। मैंने आपको गिनाया, गंगा मैया जैसे पवित्र किसानों को बताने के पहले अपने इन कैबिनेट मंत्रियों के प्रति कहे वचनों से माफी क्यों नहीं मांगी आपने? क्यों नहीं मांगी? इन मंत्रियों ने ये भाषा बोली है, आज भी मंत्री यही भाषा बोले। अब जो सवाल राहुल गांधी बीच में देखिए अमीर जी, ये फेयर नहीं है। मैं बीच में नहीं बोलता हूँ, लेकिन दुखी जिसके पास जवाब नहीं है, ये डिस्टर्बिंग एलिमेंट को डिस्टर्ब कर लीजिए। ठीक है, आपने गौरव भाटिया आपने सवाल पूछा, आपने एक सवाल पूछा, अखिलेश जी उसका जवाब देंगे, उनको 50 सेकंड तो आप दीजिए ना अनइंटरप्टेड। गौरव मेरा गौरव मेरा निवेदन स्वीकार करें। गौरव भाटिया प्लीज। दूसरा प्रश्न ये है, अच्छा अखिलेश प्रताप सिंह आप भी सवाल का जवाब दीजिए। आपने बोला पार्टी को टाइम अलॉट होता है, लेकिन राहुल गांधी नहीं थे। अरे जनाब सुनिए तो जी, दूसरा प्रश्न, क्या राहुल गांधी के लिए महत्वपूर्ण नहीं थे किसान बिल? रुकिए जनाब, सुन लीजिए। जी सुन लीजिए, जब धैर्य से सुनिएगा ये बात और मैं जो बताने जा रहा हूं। जी, कहा जा रहा, अभी आपने कहा, गौरव ने कहा कि कम्युनिस्ट पार्टी विपक्ष फलाने धमाके मिसगाइड कर रहे हैं, हाईजैक कर ले रहे हैं। अरे भाई आदरणीय मोदी जी, स्वयंभू दुनिया के सबसे बड़े अपने आप को समझाने वाले और सबको समझा देकर के अपने पक्ष में माहौल बनाने वाले मोदी जी, 303 से ज्यादा सांसद आप अपने बल पे लिए पड़े हैं, और संभवतः कम्युनिस्ट पार्टी का तो कोई लोकसभा सांसद भी नहीं होगा। आप 50-60 एमपी होंगे विपक्ष के, वो आप विपक्ष पे आरोप लगा के अपने आप की हंसी उड़ा रहे हैं। अरे हमने क्या किया? आप स्वयं नहीं, आप कह रहे हैं कि विपक्ष कर ले रहा। मोदी जी का प्लीज बीच में ना बोलिए भाई, याद रखिए, याद रखिए, अभी आपकी बारी आएगी। एक सेकंड गौरव होल्ड ऑन। ये जो पीड़ित है ना, कि ये पीड़ित क्यों है, क्योंकि आपके पास जवाब नहीं है। आप अपने आप को खुद हंसी का पात्र बना रहे हैं। आप अपने आप को खुद हंसी का पात्र बना रहे हैं कि जो आप कह रहे हैं। गौरव आपका ऑडियो भी क्लियर नहीं आ रहा, मेरा निवेदन है स्काइप पे आपको ऑडियो बिल्कुल क्लियर नहीं आ रहा। शांत होइए। आप मेरा ऑडियो मोदी जी जैसे व्यक्ति का बीजेपी का, जिसके पास 2/3 बहुमत है, उसका ये कहना कि जो कितना अदना सा विपक्ष है, और कम्युनिस्ट पार्टी में समझौता इलेक्टेड एमपी है भी कि नहीं मुझे नहीं पता, कि वो आप खुद मान रहे हैं कि अदना सा विपक्ष है, कम्युनिस्ट पार्टी की कोई हैसियत नहीं है। इनडायरेक्टली आप कह रहे हैं कि हम भी बहुत कमजोर हैं, लेकिन ये लोग, लेकिन देखिए अराजकता फैलाने के लिए 2 ही लोग काफी होते हैं, उसके लिए कोई मोहल्ला तो चाहिए नहीं होता। कोई अराजकता नहीं फैला रहा, अराजकता आप लोग फैला रहे हैं टीवी पे, मोदी जी के लोग और मोदी जी लोग। देखिए अब मैं देखिए बार बार ये जो गोदी मीडिया की बात होती है, तो मैं एक लाइन में आपको बोल देता हूँ। आप लोगों की आदत हो गई है कि आप लोगों के पास सवाल का जवाब नहीं होता तो गोदी मीडिया। कौन सी गोदी मीडिया? 70 साल से कौन सी गोदी मीडिया थी? कौन सी गोदी मीडिया थी 70 साल से? किसकी गोदी में बैठा हुआ मीडिया था 70 साल से? आपकी गोदी में जो मीडिया नहीं बैठता था वो गोदी मीडिया। अरे इसलिए अखिलेश जी ये मीडिया पर अपना आकलन करना बंद करिए। आपके पास सवाल का जवाब नहीं होता तो आप मत दीजिए। आपको बीजेपी से चिढ़ है, बीजेपी पे चिढ़ निकालिए, लेकिन मीडिया को मैं आए दिन देखता हूं ट्विटर पे लोग बोलते रहते हैं गोदी मीडिया। पिछले 70 साल से कौन सा गोदी मीडिया था? चक्कर यह है कि नैरेटिव एक बिल्ड होता था, एक तरफ की बात होती थी, लेकिन अब 2 तरफ की बात होती है, तब फर्क पड़ता है। आज मैं व्यूअर्स आपको गोदी मीडिया की सच्चाई बताता हूं, आप मुझे 40 सेकंड दीजिए। बहुत ही सिंपल ढंग से ट्विटर पर आप देखते होंगे एक हजूम लगता है, फेसबुक पे आप देखते होंगे एक हजूम लगता है, गोदी मीडिया। असल में ऐसा यह होता था कि पहले मैदान खड़ा होता था, दर्शक होते थे, लेकिन खिलाड़ी एक ही टीम होती थी, खिलाड़ियों की एक ही टीम होती थी, वही खेलती थी और वही मैच जीत जाती थी। लेकिन अब हर सेक्शन को रिप्रेजेंटेशन मिलती है, उसका व्यू आता है। फर्क यह है, क्या इस बहस के अंदर अखिलेश जी को कम समय मिला या गौरव भाटिया को समय कम मिला? बिल्कुल नहीं। पिछले 17 मिनट से 2 ही पार्टियां ये बोल रही हैं, लेकिन आप कुछ सवाल पूछ लें कटु तो फिर आप गोदी मीडिया, आपको गाली देने लग जाती है। यह क्या तरीका है?
सहजता इसमें होती है कि आप अपनी बात को प्रामाणिकता से रखें। मैं फिर मौका दूंगा, आपके पास आ रहा हूं मैं, तस्लीम रहमानी। तस्लीम रहमानी, मेरा सीधा सवाल आपसे अभी, और फिर मैं संगीत रागी आपके पास आता हूं। आपने ट्वीट किया था आज किसानों पे बहुत जुल्म हुआ है, वेरी अनडेमोक्रेटिक वे, बट थैंक गॉड कोई कैजुअलिटी नहीं हुई है, दे आर अलाउड टू एंटर दिल्ली। थिंक अगर कोई शाहीन बाग टाइप का कुछ हुआ होता तो कितनी बॉडीज रोड पे होती, इसका मतलब क्या है? अमीश, पहली बात तो ये कि जो लोग सरहदों पे दिल्ली की बैठे हैं वो किसान हैं, 100% किसान हैं। लेकिन अगर वो किसान ना भी होते और यहाँ अपोजिशन बैठी होती, कांग्रेस पार्टी बैठी होती, लेफ्ट बैठी होती, अकाली दल बैठा होता, शिवसेना बैठा होता, एंटायर अपोजिशन बैठी होती, तो क्या आप उसे डेमोक्रेटिक प्रोटेस्ट ना मानते? क्यों? किसानों को रिप्रेजेंट करने के लिए पॉलिटिकल पार्टीज क्या का कोई जिम्मेदारी नहीं है क्या? यही एक मसला है। और इसीलिए ये ट्वीट किया मैंने कि ये जो दावा है, जिन लोगों ने कभी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को नहीं माना, डेमोक्रेसी को नहीं माना, जिनके नज़दीक 800 साल के बाद हिंदुओं की सरकार आई हो, वो बिल्ली के भागों छीका टूट के सरकार भी ली हो, वो लोग तो यही समझेंगे ना कि जो भी किसान बैठे हैं आपने 800 साल के बाद हिंदुओं की सरकार आई है, एक लाइन आपने बोली, एक लाइन, एक सेकंड, थोड़ा रिवाइंड करते हैं अकेले, थोड़ा रहमानी साहब थोड़ा रिवाइंड करते हैं। आपने क्या बोला? 800 सालों बाद हिंदुओं की सरकार आई है, हिंदुओं की सरकार आई है। हाँ, ये बोला था। कितने सालों बाद? एक सेकंड, कितने सालों बाद? एक सेकंड रुकिए 800 विश्व हिंदू परिषद के उस वक्त के 800 सालों बाद हिंदुओं की सरकार आई है। आपने ये लाइन को बोला, यही बोला ना आपने? 800 साल के बाद रहमानी साहब आराम से बात करते हैं ना, मैं कहीं भागे जा रहा हूं ना, आप कहीं भागे जा रहे हैं। रहमानी साहब, अशोक सिंघल जी ने बोला था। अरे मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूं, आपने बोला 800 सालों बाद हिंदुओं की सरकार आई है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब अब ये तो अशोक सिंघल जी से पूछे, बोला आपने ना अभी। आप अब अशोक सिंघल तो स्वर्गवासी हो गए, अशोक सिंघल तो है नहीं इस दुनिया में, आपने अभी क्यों बोला? मैंने तो कोट किया। आपने बिल्कुल कोट नहीं करा। ये आपने प्ली तब बनाई जब मैंने आपकी बात को पकड़ लिया। आप बोल भी सकते हैं कि ठीक है, मैंने आवेश पे बोल दिया, बात खत्म है, मैं आगे बढ़ जाऊंगा। नहीं, बिल्कुल आवेश में नहीं, हरगिज आवेश में नहीं बोला है मैंने। अशोक सिंघल जी का जुमला इस्तेमाल किया। आपने क्यों इस्तेमाल किया? उन्होंने बोला था। अभी आपने ये शब्द क्यों इस्तेमाल किया? 30 सेकंड में समझा दीजिए, मैं आपको पूरा मौका दे रहा हूं, 30 सेकंड में समझा दीजिए। वो जो खुद को हिंदू, वो जो हिंदू खुद को कहते हैं कि हम हिंदुओं की सरकार है, वो डेमोक्रेटिक प्रोसेस को नहीं जानते, इसलिए कोट किया मैंने। वरना वहां किसान बैठे हैं। नहीं, ये सरकार आप कह रहे हैं हिंदुओं की सरकार है, ये देश की सरकार नहीं है, ये आपकी सरकार नहीं है। मैं नहीं कह रहा। अरे भाई, अशोक सिंघल ने कहा ये। मैं ये पूछ रहा हूं कि क्यों पास करना चाहते हैं कानून को? जिद क्या है? कानून तो पास हुआ है। नवंबर से आपने उनको खालिस्तानी कहा, 26 नवंबर को वो निकले, 27 नवंबर से आप उनको खालिस्तानी कह रहे हैं, कभी कुछ कह रहे हैं, पानी की बौछारें मार रहे हैं, जख्मी कर रहे हैं, 27 तारीख से कर रहे हैं। और किसान जेन्युइनली जो उनकी मन की बात है वो बोल रहे हैं। ओके, लेट मी गेट संगीत रागी। उनके मन की बात सुन संगीत रागी, you heard what he said? सीधे से ये what Dr. Tasneem Rahmani said, a learned person what he said just now. Tasneem Rahmani, what he said just now. Quickly, Sangeet Ragi, then Akhilesh ji, and then Gaurav Bhatia. Sangeet Ragi. अमीश जी, अराजक और आतंकवादी जो ताकतें हैं, उनके 2 बूंद ही जैसे दूध में जहर का काम करता है, वो 2 बूंद ही काफी होता है। देखिए, इस चर्चा में बोला गया अशोक सिंघल साहब को इन्होंने बाद में कोट कर दिया, इस्लामिस्ट करें। एक मिनट, मैं कहूंगा, उस पर भी आऊंगा। देखिए, मेरी बात सुन लीजिए, मैं बहुत गंभीरता से कह रहा हूं। जिस चीज का और जिस नीति का विरोध वामपंथी करे और रेडिकल इस्लामिस्ट करें, जान लीजिए वो देश के लिए शुभ है। और अब मैं इसमें एक तीसरा भी जोड़ना चाहता हूं, जिस चीज का विरोध कांग्रेस आज के दिन में करे वह भी देश के लिए शुभ है। देखिए, 2012 में लोकसभा में कपिल सिब्बल और दीपेंद्र हुड्डा दोनों ने इस ऐसे कानून का ये किया था, कांग्रेस के मैनिफेस्टो का हिस्सा था। लेकिन क्यों कहा जाता है
इस आंदोलन को वामपंथियों ने अपने अपने हिस्से में जकड़ लिया है, अपने गिरोह में जकड़ लिया है। जी जी जी। आप क्या समझते हैं जो ताकतें सीएए के साथ खड़ी थी, 370 के खिलाफ थी, 35A के बदलने के खिलाफ थी, वो ताकतें जो हैं वो मोदी के भी खिलाफ हैं, और वो ताकतें इस आंदोलन का नेतृत्व कर रही हैं। यदि किसानों के साथ समझौता होना होता तो हो गया होता। कुछ किसानों के बारे में भी बात कर एक मिनट प्लीज, दुनिया भर आप तस्लीम रहमानी, आप इधर उधर की बातें कर रहे हैं। अरे तू इधर उधर की ना बात कर, ये बता तस्लीम रहमानी, तेरी रहबरी से गरज नहीं, क्या तरीका है तस्लीम रहमानी? आखिर क्यों पास करना चाहते हैं? तस्लीम रहमानी, ये क्या तरीका है? आज तक इस देश का मुसलमान, जिद क्या है? जिद क्या है कानून पास करने की? देखिए, किसानों की बात कीजिए, मुद्दे की बात संगीत रागी किसान आंदोलन में बैठे हैं ना, ये बेशक तस्लीम रहमानी ने बोला हो कि 800 सालों बाद हिंदुओं की सरकार आई है, ये इनका जो शब्द है इन्होंने बोला, फिर जोड़ लिया इसको अशोक सिंघल साहब के साथ, लेकिन अभी तो किसान आंदोलन पे बैठे हैं ना प्रोफेसर रागी। मैं बस देखिए मैं उसी संदर्भ में बोल रहा था कि ये आंदोलन किनकी गिरफ्त में है। ऐसी ताकतों के गिरफ्त में आ चुकी है यह आंदोलन जो शर्जील इमाम का समर्थन करते हैं, उमर खालिद का समर्थन करते हैं, पाकिस्तान के समर्थन में नारे लगाने वाले लोगों के यही ताकतें तो थी। और मैं तस्लीम रहमानी से बहुत विनम्रता पूर्वक कहना चाहता हूं, आपने तो नहीं इस देश का मुसलमान, सुन लीजिए तस्लीम रहमानी, सुन लीजिए तस्लीम रहमानी, सुन लीजिए, मैंने चुप रहा है, आपके बीच में बोला नहीं था, थोड़ा धैर्य रखिए, ये बदतमीजी मत कीजिए आप, मैं सुन लीजिए। अच्छा सुनाइए ना। इस देश का मुसलमान देश को तोड़ने के बावजूद भी कभी शिक्षा, स्वास्थ्य और विकास के मुद्दे पर सड़कों पर नहीं आया है। वो फ्रांस में प्रोफेट मोहम्मद के कार्टून पर सड़कों पर आता है और दूसरे धर्मों को गले काटता है। बात नहीं करेंगे, इसलिए आप ये बात विषय में रहिए, विषय में रहिए। घटिया है, आप विषय पे है नहीं, मानसिक। देखिए संगीत रागी, किसी कम्युनिटी पर इन टोटल आरोप नहीं लगा सकते। मेरा निवेदन है विषय में रहिए, विषय में रहिए। तस्लीम रहमानी को आपने मौका दिया। तस्लीम रहमानी, कोई हमदर्दी, तस्लीम रहमानी, कोई मवाद, आपने भी गलत बोला। ये हिंदुओं की सरकार है, ये देश की सरकार है। सरकार को गंदगी, मैंने आपको हत्या और फसाद करवाता हो, नहीं देखा, वो बात करेगा, आपको दो बूंद जहर बाल्टी में मिलाते पता ही नहीं है, आपको मालूम नहीं है, शहद की बाल्टी जानकारी है कि इस देश में कितने किसान हैं, किसानों को आपको मालूम है कि कितने पर एमएसपी होती है? आप बताइए कि कौन से ऐसे 23 फसल है जिस पर एमएसपी लागू होता है? अभी तक आप नाम जरा बताइए, के हित में नहीं बोले, आप गिन करके आप बताइए जरा सा। 5 मिनट हो गए बोलते हुए, नहीं 5 मिनट हो गए बोलते हुए, एक शब्द नहीं बोले आप किसानों के बारे में, एक शब्द नहीं बोले आप। का अकल नहीं है तुम्हें तस्लीम रहमानी? बताओ कि 23 कौन सी फसल है जिस पर एमएसपी लागू होता है? बोलिए किसान, बताओ मुझे। अरे आप बताइए ना, आप बीच में इंटरवेंशन नहीं करता हूं, इसका मतलब क्या है? जानते हैं क्या तरीका है? हिंदू मुसलमान के अलावा कुछ जानते हैं आप? अरे तस्लीम रहमानी, क्योंकि मैं आपका आईना दिखाता हूं, पट्टी पड़ी, क्योंकि आपके चरित्र में गंदगी है, क्योंकि आप खून खराबे वाले चीजों के पैरोकार हैं, इसलिए मैं आपको आईना दिखाता हूं। सेफ्रोनाइज है आपकी तुम लोग असभ्य समाज के, तुम लोग, तुम्हें मलिक ऐसे ही नहीं कहा जाता था। आपको मजदूर दिखाई नहीं देगा, आप असभ्यता का परिचय देते हैं, आपको सभ्य समाज के दुश्मन है, आपको गरीब भी नहीं दिखेगा, सभ्य समाज के दुश्मन है, खाली जर्दी दिखेगी। अच्छा, मेरा निवेदन है, ना तो इसके अंदर ना इसमें हिंदू मुसलमान का विषय है, ना इसमें हिंदू सरकार का विषय है, ना इसमें एक कौम का विषय है। मुझे लगता है कि विषय पे वापस लौटना चाहिए जो मुद्दा है। ओके, अखिलेश प्रताप सिंह, क्योंकि आप पर भी काफी कुछ ब्लेम लगाया गया प्रोफेसर रागी की तरफ से। एक सेकेंड, होल्ड ऑन तस्लीम रहमानी, शांत। अब अखिलेश जी अपनी बात को रखिए, अब आप 40 सेकेंड, फिर गौरव भाटिया। देखिए, मुद्दा वही घूम फिर के है, किसान। और मैं जो खामखा भाई है ना, जिनको रागी जी आप बोलते हैं, ये खुद अपना आईना देख लें। दूसरे को आईना दिखाने से पहले प्रोफेसर मैं आपको जंग आजादी में क्या कर रहे थे, जंग आजादी में इनकी क्या भूमिका थी, क्या कर रहे थे ये, संविधान को क्यों नहीं स्वीकार रहे थे ये,
तिरंगे को क्यों नहीं स्वीकारा 50 वर्षों तक? ये क्या क्या नहीं किया इस देश के खिलाफ इन्होंने, और ये आज यहाँ ढोंग का चोला पहन के अपने आप को राष्ट्रभक्त बताते हैं। इनके इतिहास में मैं नहीं जाना चाहता, अपना समय व्यर्थ करना होगा। बोलो ना, कोर्ट से मुर्दाबाद बोलो ना भैया, बोल के दिखाओ। ठीक है, ठीक है। कपिल सिब्बल और भूपेंद्र हुड्डा ऐसे कानून के समर्थन में क्यों थे? आरएसएस वाले सुनो, आरएसएस वाले। अरे तुम सुनो अखिलेश सिंह, तुम सुनो अखिलेश सिंह, बात सुनो, क्योंकि तुम बहुत बदतमीज हो। सरकार ये बहुत बदतमीज हो अखिलेश सिंह, ये बता दे कि व्यक्तिगत बातें मत करो। निरस्त करने से सरकार, ये व्यक्तिगत बात नहीं है, आपके संगठन द्वारा ये किया गया। यदि ऐसी थी तो अपने बाप दादे और आकाओं से क्यों नहीं पूछते हो? आकाओं से क्यों नहीं पूछते हो कि 70 साल में तुम्हारी सरकार और जिस सोनिया माता रानी की तुम पूजा करते हो, उसकी सरकारों ने क्यों नहीं कानून बनाया था? अच्छा संगीता, क्यों नहीं बनाया? अखिलेश तुम बताओ जरा सा, यही असलियत। अखिलेश तुम बताओ जरा, माफी भी। अखिलेश सिंह बताओ तुम जरा। गोड से मुर्दाबाद बोलो, गोड से मुर्दाबाद बोलो। अखिलेश प्रताप सिंह, तुम ये बताओ कि तुम्हारी कांग्रेस पार्टी जिस माता सोनिया गांधी की तुम चाटुकारिता करते हो, जरा ये बताओ कि उसकी सरकार थी 10 साल तक, हम लोग कुर्बानी देने वाले लोग हैं। जब हम लोग कुर्बानी दे रहे थे, जब तुम लोग जो अंग्रेजों की दलाली कर रहे थे, तुम लोग खामोश रहो। बाप दादे दे, सोनिया गांधी दे रही थी ना, जी सुनिए, जिसके तलवे ये मुद्दे के बाद इनको म्यूट करिए, इनको म्यूट करिए, ये डिबेट को डिस्टर्ब कर रहे हैं, इन्हें म्यूट करिए। रागी साहब, शब्दों की मर्यादा, मुझे लगता है कि दोनों तरफ से शब्दों की मर्यादा रखी जानी चाहिए, मेरा निवेदन है। देखिए हम डिबेट, ये डिस्टर्बिंग एलिमेंट्स हैं, इन्हें डिस्टर्बिंग। अच्छा ठीक है, अखिलेश जी ने आपके बीच में नहीं बोला, अखिलेश जी ने आपके बीच में नहीं बोला, अभी आप उनको 30 सेकंड सुन लीजिए, फिर मैं आपको 30 सेकंड का मौका दे दूंगा। देखिए शांत रहिए ना अखिलेश जी, अपनी बात को रख लीजिए। अमेश जी, देखिए हम हक में आए हैं किसानों की बात रखने पर, हम इधर उधर में बहस में नहीं जाना चाहते। हम बार बार ये कहते हैं कि भैया आदरणीय मोदी जी, किसानों की इस मांग को मान लेने से सरकार का क्या नुकसान है? ठीक, क्यों नहीं बताते हो आप जा रहे हो, कहते हो पूरा प्रदेश देश घूम के समझा रहे हैं, लेकिन नहीं समझा पा रहे हो। आप जो किसान, आप खुद कहते हो कि हम 10-12 मांगे मानने को तैयार है, उसको बदलने को तैयार है। आप उसको ऑर्डिनेंस ला दो किसान का। आपने शुरुआत में जो एक बात रखी थी, ठीक है, लेट मी गेट गौरव भाटिया। बात बहुत महत्वपूर्ण बात कर रहा हूं। जी ले लीजिए 10 सेकंड। शुरुआत बड़ी अच्छी की थी कि कही थी कि क्या ठोस बात फिर सरकार रखे कि किसान वार्ता में विश्वास रखें। तो ठोस बात की शुरुआत करें, जो वो बदलने को तैयार है, जो सरकार मानती है, उसका ऑर्डिनेंस लाने, कहें पार्लियामेंट में बदल देंगे, फिर किसानों से कहें देख भाई हमने इतनी बात मान ली। राहुल गांधी ने, गौरव भाटिया, राहुल गांधी ने 2 लाख किसानों से ज्यादा के दस्तखत करा लिए। कल वो राष्ट्रपति भवन तक पैदल भी चलेंगे। क्या आपको लगता है, एक मार्च भी करेंगे? क्या आपको लगता है कि भले ही आप इसको कह रहे हो कि लेफ्ट ने हाईजैक कर लिया है, कुछ एंटी इंडिया एलिमेंट इस आंदोलन में आ गए हैं, लेकिन विपक्ष को अगर ऑक्सीजन मिल रही है तो ऑक्सीजन क्यों नहीं लेंगे? आप अन्ना हजारे का दौर भूल गए? आप लोग भी तो ऑक्सीजन ले रहे थे उस समय। देखिए प्रणब दादा आप नहीं रहे। हाँ सुनिए, मैंने पहले भी आपके कार्यक्रम में कहा है, एक मृत पार्टी को आप जितना ऑक्सीजन दे दे, वेंटिलेटर पे लगा दे, देखिए वो जिंदा नहीं मुझे डिस्टर्ब किया था, लेकिन मैं ये गलत बात है। अब ये देखिए, नहीं आपने मुझे डिस्टर्ब किया था, लेकिन मैं डिस्टर्ब नहीं करूंगा। अब आप बीच में बोलेंगे नहीं, प्लीज। अमीर जी अब आप आ जाइए, ये तू मैं की चर्चा नहीं कराना चाहता मैं। अरे सुन तो लीजिए। नहीं आप अपनी बारी में बोलिएगा, पके बालों वाले अखिलेश जी, थोड़ा सम्मान दीजिए तो सम्मान मिलेगा भी। गांधी परिवार आपको इज्जत दे न दे, मैं जरूर दूंगा, ये वादा है। छोटा भाई हूँ, अपनी बारी में बोलिएगा। आपने मुझे डिस्टर्ब किया था। अरे मैं बहुत देर से सुन रहा हूँ आपकी बातें, मैं उत्तर देना चाहता हूँ। अखिलेश जी 8 मिनट बाद, 8-9 मिनट बाद बोल रहे हैं गौरव भाटिया। अब लेट हिम मैं यही कह रहा हूँ ना कि उन्होंने मुझे डिस्टर्ब किया था, लेकिन मैं नहीं करूंगा। अच्छा अब आपने कर दिया, अब आपने भी अपना कोटा पूरा कर दिया, तो आप 40 सेकंड बोल लेते गौरव भाटिया। दिलाया कि मैं डिस्टर्ब नहीं करता हूं। ओके गौरव, मेक योर पॉइंट। देखिए सबसे पहले तो जब मैं कांग्रेस को मृत पार्टी करता हूं, ऐसे ही नहीं कहता हूं। आप चाहे ऑक्सीजन दीजिए, चाहे वेंटिलेटर पे रखिए, होने वाली पार्टी नहीं है। और दूसरी बात अमीर जी, आपने चर्चा किसानों पे कराई, लेकिन हमने देखा तस्लीम रहमानी, जिनको आपने कहा बड़े लर्नेड है, मैं आपसे सहमत नहीं हूं, बताऊंगा क्यों। इन्होंने चर्चा करी गॉडसे की, और इन्होंने यह भी कह दिया हिंदुओं की सरकार।
मतलब देश की 130 करोड़ जनता को अपमानित किया। और मैं बड़े गर्व से कहूंगा कि हिंदू ही हैं जो यहां पे बहुसंख्यक होने के बावजूद पंथ निरपेक्षता में विश्वास रखते हैं। और तस्लीम रहमानी वो है जो हागिया सोफिया चाह रहे थे कि यहां पे बनेगा राम मंदिर, जो बन रहा है उसके ऊपर मस्जिद बनाएंगे। ये वही तस्लीम रहमानी है जो 150 वोट पाए थे और 120 करोड़ रुपए इन्होंने फंडिंग कराई, जो तुर्की जाते हैं वहां पे मिलते हैं। ये तो इनकी बात हुई। तस्लीम रहमानी पे तो चर्चा नहीं हो रही ना। अच्छा, आप बीच में बार बार बोल रहे हैं भाई साहब। आप गाली देना शुरू करेंगे, कहेंगे बीच में नहीं बोले। पहले आप ये तस्लीम रहमानी बोल रहे हैं, अखिलेश जी नहीं बोल रहे। बीच में नहीं बोलिए। तस्लीम भैया बोल रहा हूँ भाई, आप मुझे गाली दे रहे हैं। शाहीन बाग के आप डॉक्टर रहमानी है। आप बताओ, आप मेरे वोट को छोड़िए। आप ये कहिए कि अशोक सिंघल ने जो कहा था वो आप उसकी निंदा करते हैं। आपको लगता है 100 शब्द बोलूंगा 100 रुपया मिलेगा? क्यों बीच में बोलते भाई? आपके बीच में कोई नहीं बोला। हिंदुओं की सरकार आपने बोला ना। आप कह दीजिए आज किसानों के मुद्दे पे हिंदुओं की सरकार बोल रहे थे। अरे औरंगजेब को मसीहा मानने वाले औरंगजेब को आप पूजिए, हम अब्दुल हमीद को पूजेंगे, हम नेताजी सुभाष चंद्र बोस को पूजेंगे। आपको क्यों दर्द होता है? मुर्दाबाद नहीं कह सकते। 150 वोट की राजनीतिक हैसियत सही है। कह रहे थे 25 लाख लोग अयोध्या में बुलाऊंगा। अरे ये लोग देखिए क्या पलटू राम है। आपने अमित जी एक बार कहा हिंदुओं की सरकार, आपने बोला इन्होंने पलटी मार दी। हमसे पूछते थे मंदिर कब बनाओगे, हमने कब करने बैठे। अरे अगर जुर्रत है, गौरव आपका जाके बताओ। गौरव आपका ऑडियो भी नहीं आ रहा, वीडियो भी नहीं आ रहा। बॉर्डर पे जाके दिखाइए, गौरव जाके दिखाइए किसान। ठीक है, संगीत रागी प्रोफेसर रागी जवाब दे देंगे। प्रोफेसर रागी अगर जुर्रत है तो प्रोफेसर रागी चले जाए। गौरव प्रोफेसर रागी हिम्मत है तो सिंधु बॉर्डर चले जाए। ओके, क्विकली प्रोफेसर रागी, डॉक्टर रहमानी का जवाब। अरे हम तो रोज जा रहे हैं। ठीक है रहमानी साहब, अब हुआ ना, आपने बोल ली अपनी बात को। बात करते हैं आप। रहमानी साहब बोल दिया आपने अपनी बात को, विषय पर रहे, किसानों पर रहे, बोलिए रागी साहब। देखिए, तस्लीम रहमानी इतिहास के पन्ने में खोलने लगे। मैं उनको एक चीज बोल देना चाहता हूं, तब मैं किसान पर बात आया हूं। सर सैयद ने कहा था हम वो कौम हैं जिसने 600 साल तक इस देश पर हुकूमत किया है। ये 1887 में सर सैयद ने लखनऊ में भी बोला था और मेरठ में भी बोला था। हमारी वो कौम है जिसने 600 साल तक हुकूमत किया था, हमारी तलवारों से रूहें कांपती थी। आप ऐसे लोगों को आप नालायक के दर्जे में लाएंगे? आप उसके लिए, ऐसी भाषा के लिए आप माफी मांगेंगे? तस्लीम रहमानी अशोक सिंघल ने सर सैयद का जवाब दिया था। मांगेंगे सर सैयद का जवाब दिया था। 2 राष्ट्र के सिद्धांत को तो सबसे पहले सर सैयद ने दिया था। सैयद का जवाब दिया था। माफी मांगोगे? अरे माफी मांगोगे? इस नई सदी में 23% मुसलमानों के लिए 23% मुसलमानों के लिए 35% जमीन का टुकड़ा मिला। इसके बावजूद भी इस देश का मुसलमान नालायकी पर उतरा हुआ है। ये गलत है संगीत रागी, आई ऑब्जेक्ट टू इट। आप एक पूरी कौम को बदनाम नहीं कर सकते। मैं ऑब्जेक्ट करता हूं इस बात को। ये गलत है संगीत रागी। आई ऑब्जेक्ट टू इट एंड आई वोट अबाउट दिस ऑन माय प्रोग्राम एटलीस्ट। आप अपनी बात को रखिए। आप एक पूरी कौम को कैसे जिम्मेदार ठहरा सकते हैं किसी चीज के लिए? यह गलत है, यह गलत है। मैं ब्रेक के लिए रुक रहा हूं, ब्रेक के बाद वापस आ रहा हूं। आप देख रहे हैं आर पार। आप देख रहे हैं देश का सबसे लोकप्रिय डिबेट शो आर पार। मेरे साथ गौरव भाटिया, अखिलेश प्रताप सिंह, तस्लीम रहमानी और प्रोफेसर रागी है। मैं आपके पास आता हूं तस्लीम रहमानी, और 30 सेकंड में आपसे और अखिलेश जी से एक सवाल पूछता हूं। अगर एक तरफ आप कह रहे हैं कि विरोध में किसान बैठे हैं, तो दूसरी तरफ समर्थन में भी तो कुछ किसान खड़े हैं, कुछ क्या काफी किसान खड़े हैं। आज ही 3 लाख किसानों ने चिट्ठी लिख के प्रधानमंत्री को बोला कि इस कानून के हम साथ हैं। तो क्या सिर्फ उनकी सुनी जाए? कृषि मंत्री को माफ करिए, चिट्ठी लिखकर उन्होंने बोला है। क्या आपको लगता है कि उनकी सुनी नहीं जानी चाहिए? देखिए अमीश, आपने मेरा एक ट्वीट पढ़ा। मेरा एक ट्वीट ये भी था कि प्रधानमंत्री जो इधर उधर मुस्तकिल पता नहीं कहां जा रहे हैं और तकरीरें करके आ रहे हैं, ये किसानों के बीच जाके क्यों नहीं खड़े हो जाते? कृषि मंत्री किसानों के पास चले क्यों नहीं जाते? हमारे ही किसान है ना, अलग तो है नहीं।
और ये कौन सा लॉजिक है कि मैं तो किसान नहीं हूं, लेकिन क्या अगर मैं किसान नहीं हूं तो क्या मुझे राइट नहीं है कि मैं किसानों के हक में बात करूं? क्यों राइट नहीं है ये? आपने तो ईस्ट इंडिया कंपनी तक बता दिया था कि मैं किसानों के हक तो में फिर नहीं बोल आपका सकता। अगर आप अपने राइट्स की अगर बात करें तो क्या आपकी ये जिम्मेदारी नहीं है कि आप उन किसानों की भी बात करें? तो किसान कह रहे हैं कि हम इस बिल के साथ खड़े हैं। जो किसान अपने घर में बैठा है, जो इस बिल को मौन समर्थन दे रहा है, उस किसान का क्या करिएगा आप? न्यूज 18 ने एक सर्वे भी करा है, उस सर्वे के अंदर अधिकतर स्टेट्स के अंदर ऐसा है किसान, अधिकतर किसान इसके साथ खड़ा हुआ है। बोलिए उन किसानों का क्या करेगा? उनको किस जरिए में डालिएगा? ये इसका कोई पैरामीटर एक क्यों खुली रख रही है? नापने का कोई पैरामीटर नहीं है कि कौन सा किसान समर्थन में और कितना किसान समर्थन में, इसका कोई पैरामीटर नहीं है। इसका तो आपने पैरामीटर बना लिया कि सारे किसान विरोध में हो गया। ओके गौरव भाटिया, एक महीना हो गया, एक महीना हो गया, आपके सारे ट्वीट मैंने पढ़े हैं, आपके सारे ट्वीट मैंने पढ़े हैं। वो आप नहीं पढ़ेंगे ना, मैंने आपके सारे ट्वीट पढ़े हैं। डॉक्टर रहमानी आपका हैंडल है, पब्लिक जाके उसको देख भी सकती है, जिसमें एक में लिखा है स्टॉप स्टेट टेरर अगेंस्ट फार्मर, एक में लिखा है ईस्ट इंडिया कंपनी। सारे ट्वीट आपके में पढ़े हैं। लेकिन मैं एक सेकंड सर, आपको मौका मैंने दिया, गौरव भाटिया को मौका दे दीजिए। आप ऑडियो डाउन कर रहा हूं मैं। गौरव भाटिया, सबसे पहले तो अमीर जी, जो इन्होंने हिंदुओं की सरकार कहा, हम कड़ी निंदा करते हैं। और वाकई में तस्लीम रहमानी जी से बड़ा किसान पूरे देश में कोई नहीं है, क्योंकि नफरत, भ्रम और जहर की जितनी खेती इन्होंने करी है ना अमीर जी, किसी ने नहीं करी। 150 वोट मिले थे और ये चले हैं बताने कि नरेंद्र मोदी जी को क्या करना चाहिए। किसी को बर्बाद होना हो तो इनकी सलाह सुने। दूसरी बात, आपने कहा एक डेडलॉक है। मैं बता दूं, देश के किसान हमारी आन बान शान है और नरेंद्र मोदी जी जानते हैं कि इस ताले की चाबी कहाँ है, और ये ताला भी खुलेगा, लेकिन बातचीत से खुलेगा। मिस्टर तस्लीम रहमानी साहब, आपको पता है वो स्काइप पर है, उनको ऑडियो क्लियर नहीं है, फिर भी आप नफरत की खेती करने वाले जाके वो जहर खुद खाओ, जाके जहर खुद खाओ। किसानों की डिबेट में हिंदुओं की सरकार बना रहे हैं, नफरत के नाम पे कत्ल करने वालों, आप नफरत के नाम पर कत्ल करने वालों, किसानों से बात करो, जाओ समझे, सबके बीच में बोलते हो, किसानों के बीच जाके खड़े हो, रहमानी साहब किसानों के बीच खड़े हो। अरे गंदे कतरे से पैदा हुए वे लोगों, किसानों के बीच जाओ। देखिए भाषा की मर्यादा रखिए, मैं किसानों के बीच जाओ। गंदे कतरे से पैदा हुए वे लोगों। गौरव एक सेकंड, गौरव को ऑडियो ही नहीं आ रहा है। एक सेकंड रहमानी साहब, 30 सेकंड दीजिए उनको, मुझे ऑडियो। ओके बोलिए गौरव भाटिया। देखिए, मैं एक ही बात कहूंगा, कुछ लोग कह रहे हैं डेडलॉक हो गया है। नरेंद्र मोदी जी के पास हर ताले की चाबी है, बातचीत होगी, हम सलाह मशवरा करेंगे और रास्ता निकालेंगे। इनको इसी बात का दर्द है कि देश जल क्यों नहीं रहा, क्यों नहीं सड़कें बंद करें, अखिलेश जी, नरेंद्र मोदी के पास, देश के प्रधानमंत्री के पास हर ताले की चाबी है, हल निकल जाएगा। आप भी यही चाहते होंगे कि संवाद हो जाए, बातचीत हो, ये पूरा विवाद खत्म हो। क्या आपको लगता है वो किसान जो समर्थन दे रहा है इस कानून को, वो क्या देश का हिस्सा नहीं है? देखिए, उत्तर प्रदेश का किसान, मध्य प्रदेश का किसान, राजस्थान का किसान, वो कौन किसान है कि भाजपा के नेता है कि किसान है कि क्या है, वो तो कागजों में है। जमीन पे जो दिख रहा है पूरे देश में, वो सबको आंखों से दिख रहा है। तो राहुल गांधी जी भी कल कागज ही लेके जाएंगे, वो भी हस्ताक्षर ही लेके जाएंगे। हाँ, वो इसलिए लेके जाएंगे क्योंकि किसान दिख रहे हैं सड़कों पे। सड़कों पे किसानों को अब बोलने दें। अब देखिए, अब बीच में दूसरों को ज्ञान लेकर बोलने लगते हैं। किसानों को, किसान मांग क्या रहा है अमीश जी? आदरणीय मोदी जी, मुख्यमंत्री मोदी की बात ही तो मान रहा है। आप क्यों इधर उधर जा रहे हैं? मुख्यमंत्री मोदी जी ने जो 2011 में कहा था, आदरणीय मोदी जी, प्रधानमंत्री मोदी जी, मुख्यमंत्री मोदी की बात मान लीजिए, नहीं निकले भैया, खत्म हो गए। देखिए, पीड़ित व्यक्ति दूसरों को ज्ञान बगाड़ते हैं। मैं कभी इनके बीच में बोलता नहीं हूँ। गौरव मेरा निवेदन स्वीकार करिए। दूसरी बात ये है, देखिए अमीश जी, दोनों बातों में विरोधाभास है। जब मोदी जी, हमारी सरकार ये कहेगी कि किसान भ्रमित हैं, हम उनको समझाएंगे। आप पहले से मान चुके हैं कि ये भ्रमित हैं, बदलने वाले नहीं है। और आप जो कहते हैं कि ये कानून हम बदलने को तैयार हैं, आप एक जेस्चर दीजिए ना उन कानूनों को, ऑर्डिनेंस ला करके, फिर देखिए सब परिस्थितियां बदलेंगी।
लेकिन आपके दिल में न ला करके दिखाता है कि आपके दिल में खोट है। आप ये तक नहीं किसानों को बता पा रहे हैं कि इस कानून को बदलने से क्या नुकसान है देश का, क्या नुकसान है इस देश की व्यवस्था का, ये भी नहीं बता पा रहे हैं आप। ठीक है कानून अखिलेश जी, आपकी बात को सुना। आप धौंसिया रहे हैं, आप इनकम टैक्स को भेज रहे हैं, ईडी को भेज रहे हैं, पंजाब में, हरियाणा में, यूपी में किसानों को 50-50 लाख रुपए का मुचलका लगा रहे हैं। तो ये धमकाने आने वाले नहीं है किसान। ओके ठीक है, गौरव भाटिया 30 सेकंड रिप्लाई। गौरव भाटिया 30 सेकंड रिप्लाई। अखिलेश जी, आपने जब बोला तो गौरव भाटिया शांत बैठ रहे हैं, आपने 2.5 मिनट बोला, अब शांत। गौरव भाटिया रिप्लाई। देखिए, कांग्रेस वही पार्टी है 10 साल में 2 लाख किसानों ने आत्महत्या करी, एमएसपी 8 साल लागू नहीं करा, राजस्थान छत्तीसगढ़ में 10 दिन में कर्जा माफी करनी थी, करा नहीं। इनकी सलाह लेंगे। सोनिया गांधी की अपनी राजनीतिक फसल नष्ट हुई अमेठी में, वायनाड भेज दिया राहुल गांधी को। 77,000 किसान अगर दूसरी मार्केट अखिलेश जी, नॉट फेयर अखिलेश जी, इनको दर्द होता है। भैया 55 साल सत्ता में थे, थोड़ा कम लूट लेते हैं, 10 लाख करोड़ खाए थे, कम खा लेते, थोड़ा इतने घोटाले किए, कम कर लेते, किसानों का भला हो जाता। हमने तो अडानी जी से बात करनी होगी। हमने सॉइल कार्ड की बात करी, हमने जो है बीमा योजना लागू करी। आपने क्या किया? जो आप यहाँ बात कर रहे हो उसका आरडी ने सलाह दो ना। बाबा जी का जो यहाँ बात कर रहे हो, क्या करने को तैयार है, उसका आरडी ने सलाह दो ना। आपने तो कुछ किया ही नहीं, सिर्फ आप देश को कह रहे हो ना कि लूटा। हम बदलने को तैयार हैं, उसका आरडी ने सलाह दो। संगीत रागी, प्रोफेसर रागी, प्रोफेसर रागी, आप तो प्रोफेसर भी हैं, क्या आपको लगता है? ओके सलाह दीजिए ना प्रोफेसर रागी, क्या आपको लगता है कि देखिए संवाद जरूरी होता है, लेकिन संवाद से अगर हल नहीं निकल रहा हो तो फिर क्या करना होगा? अमीर जी, आप भी इधर उधर की बातें करते हैं। जो सरकार कर रही है उसका ऑर्डिनेंस लाने पे ठीक है, आपने बोला, प्रोफेसर रागी जवाब देंगे। ओके प्रोफेसर रागी बोलिए। ये क्या है, इनका क्या स्टेक है, ये क्या है? ये तो मोदी जी कल इतना अच्छा बोले और एएमयू के ऊपर ये यहाँ आके उनका उल्टा बोल रहे हैं। देखिए, कम से कम मोदी जी की अच्छी बातों को तो समर्थन करते ही लोग। चर्चा कर लेंगे क्या? मैं कहा था ना, अखिलेश यादव बहुत ही, अखिलेश प्रसाद यादव यादव नहीं, ये सिंह है, अखिलेश प्रताप सिंह है। इंतजार किया मैंने, कभी बीच में कभी नहीं टोका। मैंने कहा ये सुन लीजिए, नेता का मतलब ये नहीं होता है जो भीड़ नियंत्रित करे, नेता का मतलब होता है जो राष्ट्र को दिशा दे। नरेंद्र मोदी राष्ट्र को दिशा दे रहे हैं। किसानों के, यदि कांग्रेस पार्टी किसानों के पक्ष में होती तो स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट को लागू करती। 70,000 जिस करोड़ रुपए के ऋण माफ करने की योजना की बात किसान करते, 90,000 करोड़ भारतीय जनता पार्टी की सरकार 1 साल में अखिलेश जी उनको दीजिए ना 40 सेकंड आप। अखिलेश प्रताप यादव, मैं प्रोफेसर हूँ और तुम्हारे करने से नहीं हूँ। तुम्हारे जैसा गली का, तुम्हारे जैसा मुख्यमंत्री मोदी की बात मान लीजिए, एक टुच्चा नेता नहीं हूँ। वाह वाह, बड़ी पढ़ने के बाद यहाँ तक पहुँचा जाता है अखिलेश प्रताप सिंह। आप कौन? तुम्हारे जैसे टुच्चा नेता नहीं हूँ मैं गली मोहल्ले का, ये ध्यान रखना। संस्कार दिख रहे हैं। देखिए रागी साहब, आप पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, मैं आपसे जानता हूँ, ये शब्द आपको शोभा देते हैं। आप अपने फेलो पैनलिस्ट को इस भाषा से संबोधित करें। मुझे लगता है ये दायरा नहीं है, मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। आप ये तो बहस है, हो सकता है आपको उनकी बात पसंद नहीं आ रही हो, लेकिन मुझे लगता है एक दायरा तो होना चाहिए बात को रखने का। हर के बीच में गली का टुच्चा नेता मुझे, मैं इस भाषा को एंडोर्स नहीं करता। हो सकता है रागी साहब आपको भी गुस्सा आ रहा हो क्योंकि वो आपके बीच में बोल रहे हैं, लेकिन मैं आपको 15 सेकंड दे देता हूं, अपनी बात को रखिए। आप एक महत्वपूर्ण बात कर रहे थे, राष्ट्र को दिशा देने प्रधानमंत्री मोदी, आप अपनी बात को कंप्लीट करिए, बोलिए अपनी बात को, 15 सेकंड। मेरा सिर्फ इतना ही, 3 ही बात करनी है कि नेता का मतलब वो होता है जो भीड़ की मानसिकता से नियंत्रित नहीं हो, जो भीड़ को दिशा दे सके और राष्ट्र को दिशा दे सके। शुक्रिया, आपकी बात हो गई पूरी। आप तमाम लोगों का बहुत शुक्रिया, लेकिन मैं फिर बोलता हूं भाषा की मर्यादा सबको रखनी चाहिए कार्यक्रम में। फिलहाल आर पार में इतना ही, लेकिन आज का निष्कर्ष यही है कि उनकी आवाज भी सुननी चाहिए जो बोल नहीं रहे, जो आंदोलन नहीं कर रहे, क्योंकि वो भी किसान ही है। नमस्कार।